हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। ऐसा कहते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। देखिए आज बताने वाले पॉलिटी के आपको देखिए कहाँ से अनुसूची अनुसूची से बता दिए हैं। देखिए बताए हैं कि भाग कितना है, हमारे संविधान में भाग कितना है, कितना है, भाग है 22। अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 295। अनुसूची कितना है, अनुसूची 12 गो, जो 12 गो बता दिए हैं अच्छा से। भाग आपका एक बता दिए हैं, राज्य एवं संघ, राज्य एवं संघ बता दिए हैं, राज्य एवं संघ। उसके बाद भाग 2 भी बता दिए हैं, भाग 2 नागरिकता, भाग 2 नागरिकता, नागरिकता ये चला था 1 से लेके 4 तक, ये चला था 5 से लेके 11 तक। कहाँ तक, 5 से लेके 11 तक, ठीक है। 5 से 11 तक चला था क्या, नागरिकता। नागरिकता आपको बताए थे कि शुरू में क्या था, कैसे मिलता था, परमानेंट रूल तो क्या क्या। सबसे संविधान जब लिखा गया तो सबसे कमजोर कानून यही था, सबसे अनुच्छेद कमजोर यही था। कौन था, नागरिकता। नागरिकता क्या था, कमजोर था। नागरिकता क्या था, कमजोर था। जो जिस ऐसे ऐसा नियम लगा था कि जिसका जन्म हो गया वो भारतीय नागरिक हो गया, अगर कोई विदेशी आए, वो विदेशी आया, उसका बेटे का जन्म यहाँ पर हो गया तो भारत के नागरिक हो गया। ऐसे ऐसे नियम थे, क्या थे, ऐसे ऐसे नियम थे, क्या थे, ऐसे ऐसे नियम थे। आपको बताए थे कि हमारी नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। हम लोग के संघ संघ में थी, हम लोग की नागरिकता एक ही नागरिकता है, हम भारत के नागरिक हैं, राज्य के निवासी हैं। लेकिन अमेरिका में 2 प्रकार के होते हैं, राज्य का अलग नागरिक, देश का अलग नागरिक। दोहरी नागरिकता कहाँ का है, ब्रिटेन अच्छी अमेरिका का है। अब बताने वाले हैं कुछ। देखिए कमजोर था इसलिए इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया, अधिनियम लाया गया। किस लिए, नागरिकता अधिनियम। क्या लिया गया, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम क्या ले आया गया, नागरिकता अधिनियम। कब, 1955 को, 1955 में। कब लाया गया, 1955 में, 1955 में। अधिनियम का मतलब संविधान के बाद जो नियम आएगा उसको अधिनियम के रूप में लाया जाएगा। देखिए कोई संविधान जब लिखा गया, संविधान कब संपन्न हो गया, लिखाई संपन्न हो गया 26 नवंबर 1950। लागू कब से हो गया, 26 नवंबर 1949। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जब संविधान लिखा गया तो नागरिकता कानून नागरिकता भाग 2 कम बहुत युक्त था, बहुत कमजोर था, जिसके चलते उसमें कुछ अधिनियम लिया गया। सबसे पहले जो संशोधन होगा, जो नियम आएगा अधिनियम के तहत आएगा, परमानेंट नहीं, अधिनियम के रूप में आता है। जैसे सीए एनआरसी आया, अगर चाहेगा तो देखा जाएगा, अगर ठीक रहेगा तो रखा जाएगा, नहीं तो हटा दिया जाएगा। अब संशोधन करके उसमें जोड़ा दिया जाए अनुच्छेद में तो अच्छा नहीं ना है। उसमें संशोधन कीजिए, फिर भाग में संशोधन कीजिए, तब इसमें कीजिए। उससे अच्छा अधिनियम के तहत लिया चिपका दीजिए, चिपका दीजिए। अधिनियम का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए हो गया, संविधान हो गया, क्या हो गया, संविधान। अब इसमें लिखना पड़ेगा कि किस नंबर पेज में है, कहाँ पर है। उससे पड़ेगा क्या कीजिए, दूसरा पेज पर लिखिए और यहाँ पर चिपका दीजिए। ये हो गया आपका अधिनियम। क्या हो गया, अधिनियम। अधिनियम कब आया था, 1955 में। नागरिकता अधिनियम 1955 में आया, जिसमें कुछ गलती थी, जिसको फर्स्ट टाइम 1986 में फर्स्ट टाइम इसमें संशोधन किया गया। पहली बार संशोधन 1986 में किया गया, इसमें भी गलती था। ये अधिनियम 1955 में आया तो कुछ गलत था, इसमें संशोधन किया गया। कब, फर्स्ट टाइम, पहला संशोधन 1986 में किया गया। क्या किया गया, 1986 में। उसके बाद 1992 में, उसके बाद 2003 में, 2003 में, उसके बाद 2005 में, 2019 में।
2019 में CAA-NRC के रूप में। बताइए कब फर्स्ट संशोधन कब किया गया नागरिकता अधिनियम के? 1986 में। कब आया नागरिकता अधिनियम? 1955 में। कब आया? 1955 में। उसके बाद दूसरा का कब हुआ? दूसरा का हुआ 1992 में, तीसरा का 2003 में, तीसरा का 2003, लास्ट में है 3। पहला 1986, दूसरा का 1992, दूसरा का 1992, 2 है 92, तीसरा का 1900 पहला 1986, दूसरा का 1992, तीसरा का 2003, चौथा 2005, पांचवा 2019 में CAA-NRC के रूप में संशोधन किया गया। देखिए देखिए 1955 में जो अधिनियम आया, 1955 में जो अधिनियम आया, तो याद रखिएगा सबसे पहला नागरिकता अधिनियम का संशोधन कब किया गया? 1986 में। कब किया गया? 1986 में। कब किया गया? 1986 में। 86 में किया गया। देखिए पहला कहता था अधिनियम की, पहला अधिनियम कहता है, पहला अधिनियम की जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर आपको नागरिकता मिलेगी अगर जन्म आपकी भारत में हुई है तब। क्या मिलेगा? कि भारत में जन्म लिया है तो उसको नागरिकता मिलेगी। चाहे विदेशी, कोई भी विदेशी आए अपने बच्चे का जन्म भारत में दे दे, वो कहाँ का हो गया? भारत के नागरिक हो गया। क्या हो गया? भारत के नागरिक हो गया। ये अच्छा नहीं था, ये बिल्कुल अच्छा नहीं था। ये नियम क्या हो गया? क्या हो गया? 1955 में। 1955 में क्या लिया गया? अधिनियम। 1955 में। 1955 में भारत समझिए कैसे होगा। 100 साल से ऊपर अंग्रेज लूट के गए थे। उसके पहले गजनबी, गौरी, गुलाम, मुगल लूट ही रहा था, 1955 में आपको लगता है कि कोई विदेशी आएगा टूरिस्ट के रूप में भारत में? जो आया था विदेशी वो सब लूट के गया था, कंगाल करके गया था। फिर आएगा? नहीं आएगा। 1955 में इस नियम लाया गया तो ठीक था, उस समय के लायक ठीक था। किसी को उस समय से देखा जाएगा। जैसे अभी लोग पोलियो पर हंस देते हैं, मलेरिया पर हंस देते हैं, कुछ भी हंस देते हैं। कैसे कोरोना आया था, हम लोग के दशा खराब कर दिया। सिचुएशन देख के हंसा जाता है। अभी जो कोरोना बीता है, आने वाला 50 साल के बाद हम लोग को लोग हंसेगा, वाह कितनी बुरी वायरस से लोग डर गए थे। जैसे हम लोग मलेरिया पर हंसते हैं, पोलियो पर हंसते हैं, सब पर हंसते हैं, वैसे ही 1955 में आपको लगता था कि भारत में कोई आएगा? नहीं ना आएगा। तो इसके लिए उसको रख दिया गया, भारत में जन्म होगा तो ऐसे भारतीय लोगों को अपने बच्चा को जन्म देंगे, विदेशी कोई आएगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे आएगा उससे वैसे सुधार होगा। क्या होगा? सुधार होगा। लेकिन इसका ज्यादा फायदा कौन उठा लिया? पाकिस्तानिया उठा लिया। पाकिस्तान में 10 को शादी करता था, 20 को शादी करता था। क्या करता था कि भारत में छोड़ देता था, जाओ छोड़ देता था। वही जन्म होता था तो भारतीय मूल के हो जाता था, भारतीय नागरिक हो गया था। इसलिए वो कभी कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान में क्रिकेट होता है तो वही लोग पटाखा फोड़ते हैं जब पाकिस्तान जीतता है। तो समझ लीजिए कौन लोग है। तो जन्म के आधार पर हो गया। पहले क्या कहता है? पहला अधिनियम कहता है कि जन्म के आधार पर आपको नागरिकता दिया जाएगा। कहा? भारत की नागरिकता दिया जाएगा जन्म के आधार पर। दूसरा क्या कहता है? दूसरा क्या कहता है? वंश के आधार पर। क्या कहेगा? दूसरा का वंश के आधार पर, दूसरा का वंश के आधार पर, वंश के आधार पर। पहला कहता है जन्म के आधार पर, दूसरा क्या कहता है? वंश के अनुसार के। हम लोग के किसके अनुसार नागरिकता मिला है? वंश के अनुसार। क्योंकि वंश के अनुसार हम लोग के पापा जी को, पिताजी को मिला है, उनके अपने पापा के वंश के अनुसार उनको मिला है
उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था, तो आजाद हुआ तो क्या किया गया, 1900 की जो भारत में है उनको नागरिकता दिया जाएगा, उनको नागरिकता दिया जाएगा। 1948 के पहले जो भारत में रहते थे उसको नागरिकता दिया जाएगा, तो उनको नागरिकता मिल गया। हम लोगों को वंश के अनुसार मिलता है, क्या मिलता है, वंश के अनुसार मिलता है नागरिकता, क्या मिलता है, वंश के अनुसार। देखिए ये क्या किया गया कि जन्म के आधार पर था, जन्म के कोई विदेशी आए उसका अपना बच्चा का जन्म दे दे तो भारत के नागरिक हो गया। इसमें क्या किया गया 1986 में, इसी का सबसे पहले टारगेट पर लिया गया। बाप हो बाप, ये तो विदेशी थी पाकिस्तानी, इसका क्या फर्स्ट टाइम इसका संशोधन किया गया, फर्स्ट टाइम संशोधन नागरिकता अधिनियम के संशोधन किया गया, और इसमें जोड़ा गया क्या कि इसमें माता या पिता भारतीय मूल के होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारतीय मूल के होना चाहिए, माता और पिता, माता और पिता भारतीय मूल के होना चाहिए। पहला अधिनियम कहता है कि जन्म के आधार पर कोई भी आएगा उसको उसका जन्म भारत में होगा, वो भारत की नागरिकता होगा। लेकिन 1986 में फर्स्ट टाइम नागरिकता अधिनियम के संशोधन करके ये कहा गया कि माता और पिता में से कोई एक होना चाहिए, माता और पिता में से कोई एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माता और पिता में से कोई एक होना चाहिए, तब नागरिकता मिलेगी। कब, 1986 में फर्स्ट टाइम नागरिकता अधिनियम के संशोधन हुआ था। सेकंड में कहता है वंश के अनुसार, क्या मिलता है, वंश के अनुसार। जैसे हम लोग को अपने पिताजी के नागरिकता पर आधार पर मिला है, नागरिकता मिला है, लेकिन इसमें एक भूल हो गई थी। क्या हो गई थी, वंश, क्या किया, वंश के अनुसार कहा गया कि वंश किससे देखा जाता है, वंश किससे देखा जाता है कि पिताजी के नाम से ना मिलता है। सबसे पहले पितृ शताब्दी हम लोग का समाज है, हम लोग पिता का सबसे ज्यादा वैल्यू है समाज में, क्या है, पिता के सबसे ज्यादा समाज में वैल्यू है। लेकिन मात्र शताब्दी साम्राज्य का क्या था, आपका सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें सबसे ज्यादा माँ की मान्यता थी। तो इसमें कहा गया था कि पिता होना चाहिए, वंश में पिता, क्या होना चाहिए, पिता, अभी भी चलता है। लेकिन इसमें एक गलती हो गया था कि पिता के लिए, लेकिन कहता है कि पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं है, इसलिए इसमें फिर से सुधार किया गया। क्या किया गया, इसमें सुधार किया गया, इसमें सुधार किया गया 1992 में, दूसरा का संशोधन करके, दूसरा का सेकेंड संशोधन किया गया। पहले का अधिनियम आया वो भी गलत हो गया, दूसरा का आया वो भी गलत हो गया। ये कहता था कि भारत में जिसका जन्म हो गया भारतीय हो गया, भारत में विदेशी जो भी आए उसका जन्म हो गया वो भारतीय हो गया। इस कहता था कि आपके वंश के आधार पर आपके पिताजी अगर भारतीय हैं तो आपको नागरिकता मिलेगा। इसका मतलब कि अगर सानिया मिर्जा चाहे, अगर पहले दूसरा का अधिनियम रहता तो सानिया मिर्जा चाहती तो अपना जो जन्म उसका बेटा या बेटी के हुआ है तो उनको नागरिकता नहीं मिलता। लेकिन इसको 1992 में सेकेंड संशोधन 1992 में करके कहा गया कि माता और पिता दोनों में से कोई एक होना चाहिए, कोई भी हो सकता है। अच्छा ये दोनों है तो कोई बात नहीं है, दोनों है तो कोई बात नहीं, आपको भारतीय नागरिकता मिलेगी। अब इसका मतलब कि वो जो सानिया मिर्जा का लड़का है, वो लड़की है या लड़का है, लड़की है कुछ भी नहीं पता हमको क्या है, लड़का है कि लड़की है, वो शादी की थी आपकी कहा, पाकिस्तान में शोएब मलिक से शादी की थी, जिसका खुद उसका दूसरा शादी था, किसका, शोएब मलिक का। अभी छोड़ दिया है, फिलहाल में उसको छोड़ दिया, तीसरा का शादी कर लिया। पाकिस्तानियों सबके यही काम है। इमरान मलिक वहां का था, इमरान मलिक शायद इमरान खान, हाँ इमरान खान वहां का पीएम था, 60 वर्ष के उम्र में शादी किया था। उस लोग के घर पाकिस्तानी कभी सुधरने वाला नहीं है, एक ऐसी थी कि जाके वहां पर शादी कर ली। अब ठीक था कि अपने नागरिकता वहां के नहीं ली थी, नहीं तो अनुच्छेद 9 कहता है, अनुच्छेद 9 कहता है कि सकल तो गईला, यानी विदेश की आप नागरिकता ले लिए तो भारत के नागरिक नहीं है, यानी विदेश के नागरिक हो गए हैं तो भारत की नागरिकता गई। इससे अच्छा था कि वो नहीं ली, अगर पाकिस्तान के ले लेती, वहां शादी की थी, पाकिस्तान की नागरिकता ले लेती तो ना घर की होती ना घाट की होती। अच्छा था कि शादी की थी, बस नागरिकता नहीं लेती, ना तो उसका भी जिंदगी बर्बाद होता, उसके जो लड़का या लड़की हुई है उसकी भी जिंदगी बर्बाद है। अब शादी कर लिया, अगर संशोधन इसमें नहीं होता 1992 में सेकेंड संशोधन, तो उसका जन्म हुआ था लड़कवा को, उसको
पाकिस्तान में जाकर कहना पड़ता कि मेरे पिताजी शोएब मलिक हैं, हमको नागरिकता मिलना चाहिए, उस पर भारत के ठप्पा लग जाता कि ये भी आतंकवादी है। पाकिस्तान में जो न जन्म लेगा वो सब आतंकवादी होता है। तो दूसरा का कहता है वंश के आधार पर, यानी अब माता और पिता में से कोई एक होगा तो आपको नागरिकता मिलेगा। जैसे हार्दिक पांड्या विदेशी कोई महिला से शादी किए हैं, उनका बेटा हुआ, जन्म हुआ तो मिल जाएगा, नागरिकता मिल जाएगा। कोई एक होना चाहिए, माता हो या पिता हो, कोई भी हो, मिल जाएगा। अगर प्रियंका चोपड़ा शादी की है विदेश में, अगर वहां की नागरिकता नहीं लेती है, अगर ले लेती है तो भारत के नागरिक नहीं है। ये सब होशियार होते हैं, ना उधर के लेते हैं ना इधर के छोड़ते हैं। उधर भी काम चल जाएगा, इधर भी काम चल जाएगा। तो यानी वो नागरिकता अगर वहां के ले ली, विदेश की जिससे शादी की है, वहां के अगर बहू बन गई तो भारत की नागरिकता गई। भारत की नागरिकता गई, अब उसका लड़का हो या लड़की होगा तो भारत के नागरिक नहीं होगा। अगर लेकिन वहां का नहीं ली है, अगर यहाँ उसका लड़का या लड़की हो गया तो अगर चाहे तो भारत के नागरिक तो वो बन सकता है, कैसे कि उसकी मम्मी भारतीय है। कहता है और नागरिकता अधिनियम कहता है सेकेंड की माता और पिता में से कोई एक होना चाहिए। वंश मतलब वंश के मतलब कि आपके वंश में कोई थी, माता और पिता भारतीय होना चाहिए। हम लोग की नागरिकता क्यों मिला है कि हमारे पिताजी हमारे माताजी भारतीय हैं, इसलिए मिल गया है। वैसे नागरिकता हम लोग को कब मिलता है? ऐसे तो काम चलता है हम लोग के माता और पिता ही पर 18 के बाद ही मिलता है। क्या मिलता है? 18 के बाद, क्योंकि वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। सब प्रूफ जो है ना आपके पास, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, सब नागरिकता है तभी मिला है। नहीं तो विदेशी होते तो आपको कुछ नहीं मिलता। कोई विदेशी को मिलेगा आयुष्मान कार्ड, किसी विदेशी को मिलेगा राशन 5 किलो उठाने के लिए? नहीं मिलेगा। नागरिकता का आपको बता दिए हैं भाग 2 में, नागरिकता 5 से 11 तक अच्छा से कि इसका क्या क्या लाभ है। अब देखिए क्या कहता है, तीसरा अधिनियम कहता है पंजीकरण। तीसरा अधिनियम कहता है पंजीकरण। तीसरा अधिनियम कहता है पंजीकरण। अब लीजिए, या तो आपके माता और पिता में से कोई होगा तो आपको नागरिकता मिलेगा जन्म के आधार पर, या अब डाउट आएगा कि ठीक है। उसके बाद माता और पिता ये भी कहता है, ये पहले था कि कोई भी जन्म ले लेगा तो उसको दिएगा, लेकिन 1986 में फर्स्ट संशोधन करके इसको हटाया गया कि नहीं, माता और पिता में से कोई एक होना चाहिए। दूसरा का कहता था कि वंश माने पिताजी के आप नागरिक, पिताजी आपके भारतीय नागरिक हैं तो मिलेगा नागरिकता में। इसको भी गलत किया गया, कहा गया कि माता पिता दोनों में से कोई एक होना चाहिए, नहीं कि खाली पिता होना चाहिए। सेकंड संशोधन का 1992 में। तीसरा कहता है कि आपको करना पड़ेगा, भारत के नागरिक है तो आपको करना पड़ेगा पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन। क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद 7 साल बाद आपको नागरिकता मिलेगी। 7 साल बाद जब आए, जल्दी आ गए, मान लीजिए हम विदेश से आ गए, मान लीजिए सानिया मिर्जा वहां की नागरिकता ले ली थी, बाद की नागरिकता चला गया। अब चाहे वहां के उसका पति तीसरा शादी कर लिया, अगर चाहे माने ऐसा होता तो आती तो पंजीकरण करती। पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन करती। उसके बाद 7 साल बाद गृह मंत्री जो अभी कौन है, अमित शाह, वो गृह मंत्रालय चाहता तब देता। ये नहीं कि कोई भी 7 साल आए, आतंकवादी आए, कहीं से कोई भी आएगा भारत में रहेगा 7 साल रहेगा उसको नागरिकता मिल जाएगा, ऐसे हो नहीं सकता है। मान लीजिए कि आपको बिहार पुलिस के फॉर्म भरना है, तो उसमें योग्यता खोजता है इंटर, माने आपको 12th पास चाहिए। इसका मतलब थोड़ी कि 12th जो पास हुआ है उसको सब किसी को बिहार पुलिस बना दिया जाएगा। यूपीएससी, आईएएस, यूपीएससी का फॉर्म भरा जाता है ग्रेजुएशन पर, माने बीए, बीएससी ये सब करने के बाद। इसका मतलब कि जो बीएससी किया है सब यूपीएससी होगा? नहीं। 7 साल आप रहिए, दिखाइए कि हम अच्छा है, आतंकवादी नहीं है, निमन से रह सकते हैं, भारत हमारे लिए ठीक है, तब आपको मिलेगा क्या? पंजीकरण कीजिएगा। 7 साल बाद गृह मंत्रालय आपको डिसाइड करेगा कि भारत की नागरिकता दिया जाए, आपको राशन कार्ड दिया जाए, या पंजीकरण दिया जाए या ना दिया जाए, आपके हाथ पे है। ठीक है, ये 7 साल ये कर लीजिए, आके रहिए। इसमें कहा गया अगर कोई विदेशी भारत में रहना चाहता है तो उसे कम से कम 7 साल रहना होगा। इसके बाद पंजीकरण करेगा, उसके बाद गृह मंत्रालय से
सोचेगा कि नागरिकता दे या नहीं दे। जो 7 साल रह गया उसको नागरिकता मिलेगी या फिक्स नहीं है, ठीक है, आपको बता दी है, पहले ही बता दी है। उसके बाद देशीकरण, चौथा है देशीकरण, चौथा है आपका देशीकरण। देशीकरण इसमें आप अगर आप विदेशी हैं, आपके पास कुछ काला है, काला मतलब गायकर है, सिंगर है, एक्टर है, या आप में कुछ अलग टैलेंट है, अलग टैलेंट है जिससे आइएगा, विदेश से आइएगा, भारत के नागरिक होइएगा तो भारत का नाम रोशन कीजिएगा, तो अब आपको मिलेगा क्या, नागरिकता मिलेगा। क्या मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा, सॉरी 10 साल रहना पड़ेगा। एक तो कलाकार रहिए, कुछ अलग टैलेंट रहेगा तब मिलेगा। उससे अच्छा यहाँ पर 7 साल के पंजीकरण करके नहीं ले लीजिएगा। लेकिन ये भी ठीक है, क्या किया है, देशीकरण। देशीकरण में आपके पास कुछ अलग टैलेंट होना चाहिए, कलाकार हो या कुछ भी हो, आपके आके 10 साल रहिए, उसके बाद आपको मिलेगा भारत के नागरिकता। भारत के नागरिकता मिलेगा, क्या भारत के नागरिकता मिलेगा। ये भी गृह मंत्रालय के हाथ में है। इसका मतलब जो 10 साल रह गया, 7 साल रह गया, उसको नागरिकता दे या ना दे, उन सब उसके हाथ में, माने एक योग्य हो गए हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं भारत के नागरिक होने के लिए। ये अब उसके गृह मंत्रालय के हाथ में है कि देगा या नहीं देगा। उसके बाद 5वां आता है अर्जित भूमि। क्या आता है, 5वां आता है अर्जित भूमि। अर्जित, अर्जित भूमि, देखिए अर्जित भूमि का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग पाकिस्तान पर कब्जा कर दिए, कब्जा कर लिए, हमला किए, चलो चलो पाकिस्तान हमारा है, हमारा है, काय अलग हुआ था, उस पर कब्जा कर लिए, उस वहां के कब्जा कर लिए तो क्या हो गया, वो भी भारत के हिस्सा हो गया। भारत के हिस्सा हो गया तो उसको वहां के लोग जो जैसे भी है उसको नागरिकता दिया जाएगा कि नहीं। वैसे तो नागरिकता दे लाइक है नहीं, लेकिन कब्जा हो जाएगा तो सोचा जाएगा कि दे दिया जाए। अरे खच्चर बदमाश जो लड़का होगा उसको पढ़ाना चाहिए कि नहीं, कि इसको स्कूल से बाहर रखना चाहिए। आगे आगे उसको कब्जा किया जाएगा पाकिस्तान को, उसके बाद वहां के लोग को नागरिकता दिया जाएगा। मतलब कि जैसे लड़का खचरा रहता है उसको एडमिशन किया जाता है सबसे पहले, उसके बाद क्लास में ले जाकर कोस के पिटाई किया जाता है, मुर्गा बनाया जाता है। वैसे ही जो जो बदमाशी करेगा पाकिस्तान में उसको पकड़ के उसके बाद उसको पीटा जाएगा, उससे नहीं बढ़ेगा तो उससे रोपनी करवाया जाएगा, उससे गेहूं कटवाया जाएगा, लेकिन उसको सुधारा जाएगा। लेकिन भारत की नागरिकता देना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि वो भी भारत के हिस्सा हो गया है, हिस्सा हो गया है। नहीं दीजिएगा तो क्या, कैसे प्रूफ करिएगा कि वो भारत के हिस्सा है। जैसे 16 मई 1945 1975, 16 मई 1975 को आपका क्या मिला, सिक्किम मिल गया। आपको पहले ही बता दिए हैं कि सिक्किम डर से, चाइना के डर से, चाइना का किया तिब्बत पर हमला किया और दलाई लामा का कब्जे अथी किया, पकड़ा मारने के लिए दलाई लामा। दलाई लामा एक पद है, जैसे हम लोग के यहाँ क्या है, जैसे प्रधानमंत्री का पद है, वैसे ही जैसे रानी का पद है इंग्लैंड में, वैसे ही क्या दलाई लामा वहां का पद है, वहां का माने हेड होता है। उसको पकड़ाए, पकड़ इधर उधर भाग गए दलाई लामा, भाग आके यहाँ पर है धर्मशाला, धर्मशाला में है, हिमाचल में धर्मशाला में है दलाई लामा, भागे थे, उनको ही पकड़ा था। उसके बाद कस के पिटाई किया, कहा तिब्बत के लोग के। एक घर में 5 आदमी है ना, उसको पकड़ के एक को भेज दिया बीजिंग, उसके बाद एक को मिल जाए दूसरे शहर में, चीन के 4-5 आदमी के 5 गो शहर में भेज दिया। अब चीन के खिलाफ होंगे कि अपना परिवार खोजिएगा, बोलिए। आप मेला में गए, 5 आदमी मेला में गए, आप 5वां आदमी भुला गया, तो आप झुलुआ झूलिएगा कि मिठाई खाइएगा कि क्या कीजिएगा। सबसे पहले आप ढूंढिएगा, हमारे मंगरुआ केने गई, हमारे हकेलुआ केने गई, सबसे पहले ढूंढिएगा ना। वैसे ही तिब्बत के लोग को अलग अलग शहर में भेज दिया है। अब ये लोग अपना अपना परिवार चल रहे हैं, हमार माई किने गई हो, हमारे बाबू किने गईले हो। वैसे ही उसको इसके डर से सिक्किम मिल गया कि भाई बाप हो बाप, चीन में है, चीन में कोकोरोच कीड़ा मटकौड़ा खैला से अच्छा बाकी का, जैसे पड़ोसी रहेंगे वैसे आदत लग जाएगा। आपके घर में कोई आ जाए, आप रोजीना के कराब मछली मुर्गा खाने लगे, आप शाकाहारी हैं, तो कभी ना कभी मन डोल जाएगा कि खा लेते हैं। वैसे ही सिक्किम को अगर मिला लेता तो सिक्किम के लोग भी खाते क्या,
बिच्छू खाते, उसके बाद कॉकरोच खाते, उसके बाद सांप और सब खा जाते, इसलिए कहे कि नारे दादा भारत में मिल जाएंगे। तो 16 मई 1975 में सिक्किम भारत में मिला, उसके बाद उसको दिया गया भारत की नागरिकता। लीजिए आपको दिया जाएगा भारत की नागरिकता। वैसे ही पाकिस्तान को कब्जा किया जाएगा, देशीकरण अर्जित भूमि है हम लोग का, उसको नागरिकता दिया जाएगा। मानते हैं कि बेटा अगर बदमाश हो जाए तो बाप का फर्ज है ना सुधारने के लिए, वो बेटा ना है हम लोग का पाकिस्तान, उसको सुधारना जरूरी है कि नहीं। तो अर्जित भूमि के तहत आपको नागरिकता दिया जाएगा। नागरिकता अधिनियम कहता है कि दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, नागरिकता दिया जाएगा, नागरिकता दिया जाएगा। और नागरिकता देखिए खत्म, नागरिकता देखिए कब कब खत्म हो सकता है। नागरिकता तो खत्म, शुक्र मनाइए कि भारत आपकी नागरिकता खत्म नहीं हो, नहीं तो खत्म हो गया जिस दिन समझिए कि आप कूड़ा हो गए, कूड़ा। फुटबॉल समझते हैं, जो भी आएगा 2 लात मार देगा। कहाँ जाइएगा, केस लिखवाने, केस लिखवाने हैं, केस लिखवाने जाने के बाद कहता है कि आधार के दीजिए, कुछ प्रूफ दीजिए। प्रूफ कहाँ से दीजिएगा, अरे नागरिक थैले नहीं है आपके पास, प्रूफ थैले नहीं तो कहाँ से दीजिएगा प्रूफ, कहाँ से दीजिएगा, बोलिए कहाँ से दीजिएगा। इसलिए भारत के नागरिक होना बहुत जरूरी है। आपको नागरिकता देखिए कौन कौन सिचुएशन में आपको खत्म किया जा सकता है नागरिकता। एक तो पहला की नागरिकता आपको खत्म किया जाएगा, कैसे, आप पगला गए हैं, पगला गए हैं, जिस पर जो मन कर रहा है उसको भाषण दे रहे हैं कि भारत मुर्दाबाद, भारत मुर्दाबाद। इससे राष्ट्र के हित में ठीक नहीं है। आप रोजीना सुबह उठ रहे हैं पुतिन को गरिया रहे हैं, पुतिनवा ऐसा है वैसा है, रोजीना उठ रहे हैं जो बाइडन को गरिया रहे हैं, लेकिन जो बाइडन थोड़ा सा सुनने लायक है, सुनने लायक है, लेकिन पुतिन को नहीं गरियाना चाहिए। भारत के लोग को बहुत वो नहीं कहते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, एकदम करण अर्जुन है, भारत के लिए अर्जुन बन के रहता है हमेशा। भारत कह दिया, भारत को लग भारत के हमेशा कभी नहीं खिलाफ गया है रूस पुतिन के लिए। मतलब कि आपकी नागरिकता अगर पगला गए हैं, पगला गए हैं तब आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, पगला गए हैं तो नागरिकता खत्म हो जाएगी। उसके बाद हमेशा देश विरोधी काम कर रहे हैं, देश विरोधी, आपके यहाँ के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, तो अब नागरिकता जाएगा, क्या जाएगा, नागरिकता जाएगा, नागरिकता छीना जाएगा देश विरोधी काम पर। हम लोग की नागरिकता नियम ब्रिटेन से लिया गया है, एक ही नागरिकता है, हम लोग को बताएं एक ही नागरिकता है। जब यूएसए में दोहरी नागरिकता है, ठीक है। फर्स्ट संशोधन कब किया गया, 1986 में, दूसरा का 1992 में, तीसरा का 2003 में, चौथा 2005 में, पांचवा 2019 में, 2019 में संशोधन संसद करता है, मंत्रालय गृह मंत्रालय करता है। नागरिकता पाने के लिए 5 अधिनियम लिया गया, जैसे जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, उसके बाद पंजीकरण के आधार पर, उसके बाद देशीकरण के आधार पर, उसके बाद अर्जित भूमि के आधार पर, ठीक है। नागरिकता अधिनियम समझ में आ गया। 1955 में आया, कब आया, 1955 में। फर्स्ट संशोधन 1986 में, दूसरा का 1992 में, तीसरा का 2003 में, चौथा 2005 में, पांचवा 2019 में। इसके बाद भी होगा, ये ठीक नहीं है कि नहीं होगा, होगा। अधिनियम जब जब गलत लगेगा कि गलत है तो उसको सुधारना काम है। जैसे अभी के डेट में कुछ अच्छा होगा तो ऐसा थोड़ी है कि हमेशा वही अच्छा होगा। ये हो गया। इसी में आता है आपको एनआरआई, उसके बाद इसी में बताएंगे आपको एनआरसी, सीएए, वीजा, पासपोर्ट, ये सब बताएंगे, रुकिए। तो नागरिकता अधिनियम समझ में आ गया, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो बताइए किस तरह नागरिकता अधिनियम कब लिया गया, 1955 में। पहला क्या करता है, जन्म के आधार पर, दूसरा क्या कहता है, वंश के आधार पर, तीसरा का क्या कहता है, पंजीकरण, चौथा कहता है देशीकरण, पांचवा कहता है अर्जित भूमि। जैसे किसको दिया गया, 16 मई 1975 को सिक्किम को मिलाया गया, तब दिया गया देशीकरण। मतलब कि कोई भी अगर आए उसमें टैलेंट होगा, अलग कुछ अलग टैलेंट होगा कि उसको भारत की नागरिकता दिया जाएगा, तो वो नाम रोशन करेगा, उसको दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, जिसमें कुछ अलग टैलेंट होगा। अब देखिए एनआरआई, एनआरआई, उसके बाद होता है आपका उसके बाद एनआरआई, एनआरई,
उसके बाद है NRA, NRA, उसके बाद होता है आका, उसके बाद POI, PIO, देखते जाइए कुछ, OCI हो गया, OCI। उसके बाद वीजा पासपोर्ट, वीजा पासपोर्ट, ठीक है। उसके बाद आपको बताएंगे क्या हो गया, उसके बाद बताएंगे NRC CAA, NRC। देखिए, हम विदेश में जाना चाहते हैं, हम विदेश में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं। लेकिन चुनाव कहता है कि विदेश के नागरिकता लिए तो भारत के गया, क्या गया, भारत के गए। NRI के मतलब होता है नॉन रेसिडेंटल इंडिया, मतलब कि वो भारत में नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है, भारत में नहीं रहता है। अब भारत में नहीं रहता है और भारत से बाहर विदेश में 6 महीने से ज्यादा आपको रहता है, 6 महीने से ज्यादा, आप अनंत काल तक आपको वीजा है, जितना दिन उतना दिन रह जाइए। आपका वीजा है 20 साल, 20 साल रह जाइए विदेश में। आपका वीजा है 40 साल, 40 साल रह जाइए। तो यानी NRI के तहत आप जाइएगा। हम विदेश में पढ़ना चाहते हैं, मेरा कोर्स है 2 साल का, तो हम किसके तहत जाएंगे, NRI के तहत, नॉन रेसिडेंटल इन इंडिया, मतलब कि हम इंडिया में नहीं रहते हैं लेकिन इंडिया के हम नागरिक हैं। क्या हैं, इंडिया के नागरिक हैं। तो अगर 6 महीने से ज्यादा हमको रहना है तो NRI के तहत रहना है। हम विदेश में काम करना चाहते हैं तो हम जाएंगे NRI के तहत। विदेश में हम घूमना चाहते हैं, भ्रमण में तो टूरिस्ट वीजा से जाइएगा, आ जाइएगा, इसमें NRI के कोई मतलब नहीं है। लेकिन 6 महीने से ज्यादा घूमना है, गली गली मोहल्ला मोहल्ला विदेश को घूमना है, तो आपको NRI के तहत भेजा जाएगा। क्या भेजा जाएगा, NRI के तहत। वैसे तो लोग जो भारत नागरिक है लेकिन भारत में नहीं रहते हैं, विदेश में जो भारतीय रहते हैं ये NRI कहा जाता है। 6 महीने से ज्यादा रहते हैं, क्या करते हैं, 6 महीने से ज्यादा कमाने, पढ़ने, घूमने के लिए तो नहीं जाते हैं। कोई 6 महीने थोड़ी घूमेगा, 6 महीने थोड़ी घूमेगा, काम करने के लिए। भारत के कम से कम 55 लाख, कितना, भारत के 55 लाख लोग NRI हैं। क्या है, NRI हैं। वे लोग काम करते हैं, विदेश में काम करते हैं, विदेश के खाना खाते हैं। क्या खाते हैं, विदेश के खाना खाते हैं, विदेश के हवा लेते हैं, विदेश के सवारी करते हैं, सब कुछ करते हैं। आप पैसा वहां के बचा कर कहाँ भेजते हैं, कहाँ भेजते हैं, भारत। सब वहां का यूज किए, सब कुछ वहां का यूज किया, भारत के भेजे, वही ना GDP बढ़ता है, एथी होता है। तो 55 लाख लोग रहते हैं, जो 55 लाख लोग पैसा भेजते होंगे, भारत में भेजते होंगे ना, कमाते होंगे तो भारत में पैसा भेजते होंगे। जिन्हें भारत के लोग इज्जत नहीं करते हैं, इनको इज्जत नहीं। 1998 में हम लोग परमाणु सर्वेक्षण किए थे, जिस पर अमेरिका पूरा गुस्सा हो गया था। परमाणु संरक्षण करता है, कोई भारत से व्यापार नहीं करेगा, भारत से कोई व्यापार नहीं करेगा। कब किया, 1998 में। अब व्यापार हम लोग के कोई करता नहीं था, हम लोग बस, अब तो पूरा ऐसी हो गया था, क्या हो गया था, पूरा दशा खराब हो गया था। क्या हो गया था, दशा खराब। अब पूरा कह दिया कि व्यापार नहीं करना है। अब पगलाई पाकिस्तानी ही पगलाई रहता है, जब कुछ होता है जब युद्ध करना लग रहा है। 1999 में युद्ध कर लिया, कारगिल के युद्ध, क्या किया, कारगिल के युद्ध कर लिया, कारगिल के युद्ध कर लिया बहलाई। अब तो आवरी दशा कम, एगो नहीं कहते हैं गरीबी में आटा गीला, एगो तो आटा कम था, उसमें पानी ज्यादा हो गया, अब खाना खाने लायक भी नहीं रहा, इसी कहते हैं गरीबी में आटा गीला। एक तो सबसे ज्यादा अमेरिका पूरा यूएस से कह दिया है कि भारत से कोई नहीं करेगा व्यापार। 1998 में हम लोग परमाणु सर्वेक्षण किए थे, हम लोग के वैज्ञानिक किए, काम किए, तब किया, तब कहा कि नहीं, कोई नहीं करेगा। पहला 1999 में कारगिल के युद्ध कर लिया।
और दशा हम लोग खराब हो गया। अब तो बाप हो बाप एकदम, अब इसी में पड़ गया भूकंप अथी आ गया, क्या आ गया, उसी समय उड़ीसा में चक्रवात आ गया। 1999 में उड़ीसा में चक्रवात आ गया और दशा खराब हो गया। अमेरिका इधर खुश रहा था, वाह देखते हैं इनको घुटना पर नहीं ला दे, तो बड़ी आए हैं परमाणु परीक्षण करे। इनका व्यापार भी गया, इनके पर पाकिस्तानिया युद्ध भी कर लिया। मानते हैं कि देखिए ऑटो हो गया, मान लीजिए बड़का चुकी 4 चकवा गाड़ी है, उसमें स्कूटी, मानते हैं इसकी थी स्कूटी का पूरा दशा खराब हो जाएगा, लड़ेगी तो दोनों को लगाइएगा तो स्कूटी का दशा खराब। ऐसा थोड़ी है कि खाली स्कूटी के पूरा दशा खराब होगा, थोड़ा सा 4 चक्का का भी तो दशा खराब होगा। तो वो तो लंगा है, भिखमंगा है, वो जब बैला को लगता है कि अब भारत पर हमला करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, जब कर लेता है। वो कर लिया 1999 में, 1998 में हम परमाणु संरक्षण किए थे, वो अमेरिका पूरी चारी ओर से जाल बुन दिया कि कोई नहीं व्यापार करेगा। 1999 में ये कारगिल के युद्ध कर लिया, 1999 में उड़ीसा में चक्रवात आ गया, पूरा दशा खराब हो गया था। अमेरिका खुश हो रहा था, वाह ये कहते हैं अमेरिका के पावर। लेकिन जो लोग एनआरआई थे, हम लोग के विदेशी, हम लोग के जो भाई ऐसी भाई पापा उपा विदेश जिसके जिसके गए थे उस समय, वो क्या करते थे, पैसा कमाते थे, गोल्फ देश में रहते थे, तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, सऊदी अरब इत्यादि देशों में भारतीय लोग काम करते थे, वही पैसा भेजकर भारत को ठीक किए थे। भारत के उस समय अर्थव्यवस्था को वही लोग के पैसा काम में आया। किनका, जो एनआरआई थे गोल्फ कंट्री में, सीरिया हो गया, साउथ और अब सब इराक, ईरान इस सब में थे उस समय। एनआरआई की वहां के हिसाब से वेतन मिलता है, इनका होता है क्या, अब देखिए एनआरआई जो होंगे उनको मिलेगा यहाँ के हिसाब से वेतन, वहां के 1,000, यहाँ का 18,000, तो वहां का 18,000 दोगे तो 1,80,000 हो जाएगा। इससे अच्छा क्या है यहाँ के हिसाब से मिलता है। अब कुछ इससे 300 दिन गिफ्ट भी कराया, उसको वहां को मिला कितना, 1,000, 1,000 वो अपना हिसाब से दिया 1,000, अब भारत में भेजा तो 18,000 हो गया। तो एनआरआई को वहां के हिसाब से पैसा मिलता है, वेतन किसके हिसाब से मिलता है, वहां के, जैसे वहां का 1,000 मिला, अमेरिका का 1,000 डॉलर मिला, तो भारत में आएगा तो 80,000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। वहां के 1 रुपया 80 रुपया के बराबर है अभी फिलहाल में। अमेरिका के कनाडा में भारतीय लोग, अब देखिए काम तो वहां का भी फायदा होता था, क्या होता था, उस ससुरा क्या करता था, 1,000 में सब कुछ करा लेता था, 1,000, और यहाँ को 80,000 हो जाता था। अब 500 जिसको देगा उसको 30 डिलीवरी का या $500 दे दिए, ये भी खुश, वो भी खुश हो जाता था कि अरे बाप हो बाप, 40,000 हमारा रुपया मिल गई महीना। 40,000 में भारत में, 40,000 में काम करे में दांत से खराब हो जाए, अगर 1,000 दिया तो 80,000। लेकिन नहीं कहते हैं, हम तो भारतीय हैं। अब भारतीय में सबसे ज्यादा लोग विदेश में बिहार के गोपालगंज, सिवान, छपरा, गोरखपुर और के रहते हैं लोग। तो सोचा कि अरे इससे अच्छा तो क्या करते हैं, नहीं कहते हैं कि जितना मिलता है उतना हम लोग बिहारी ना है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। अरे क्या बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य अगर चाहता तो मगध तक सीमित के रह जाता, वो क्या किया कि सिलकोट निकट के हराया और दहेज में अफगानिस्तान पाकिस्तान लिया। हम बिहारी की इच्छा पूर्ति नहीं होगी, 80,000 महीना तनख्वाह मिल रहा है, वहां पर वेतन $1,000 मिल रहा है, यहाँ पर 80,000 हो रहा है, तब भी मन नहीं भरा। हम लोग सोचते क्या करते हैं, यहाँ की नागरिकता ले लेते हैं। नागरिकता के लिए क्या करना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा। शादी कर लिए वहां के लोग, क्या कर लिए, भारतीय लोग यहाँ के गए थे, शादी कर लिए। वहां के शादी के मतलब कुछ नहीं, वहां का शादी का मतलब सिम पुट करना। विदेश में शादी का मतलब सिम पोर्ट करना। आपको, हमको वीआई में मन नहीं लग रहा है, वो भी कहेगी हमको एयरटेल में मन नहीं लग रहा है, मतलब कि वीआई हो गया जो पहले का शादी किया था वो, और उधर से जो हो गया वही हो गई एयरटेल। कहेगी कि हम भी पोर्ट कर लेते हैं, तुम भी पोर्ट कर लो, मतलब कि अब डिवोर्स कर लेते हैं। वहां सिम पोर्ट करना, डिवोर्स का मतलब सिम पोर्ट करना। अब सोचे कि क्या करते हैं कि अब
शादी कर लेते हैं। क्या कर लेंगे? शादी कर लेंगे, शादी कर लेंगे, शादी कर लेंगे, शादी कर लेंगे आराम से। शादी करेंगे तो वहां के कम से कम मिलेगा ना, वहां के हिसाब से वेतन मिलेगा। अगर नागरिकता वहां के ले लिए तो आपको मिलेगा वहां के हिसाब से वेतन। कहाँ के हिसाब से? वहां के हिसाब से वेतन मिलेगा। तो इसलिए वो किसी लड़की को पकड़ेगा कि ओ तुम बहुत अच्छी हो, तुम एक काम करो, तुमको 10,000 मिलेगा हमको वेतन, 10,000 डॉलर मिलेगा, जिसमें से 2,000 डॉलर तुम्हारा होगा, 2,000 तुमको ऐसे ही दे देंगे, तुमको बस काम हम नहीं करना है, बस हमसे शादी कर लो, दिखावटी शादी कर लो। क्या करो? दिखावटी शादी कर लो। दिखावटी, दिखावटी तो आज दुनिया है। कहते नहीं दिखावटी कभी नहीं होना चाहिए। आजकल तो लोग बाप हो बाप मत पूछिए, हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं है कि हैसियत है मानते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है उनको आईफोन की, कोई जरूरत नहीं है। अरे जो वीआईपी लोग होते हैं उसमें कुछ सेफ्टी देता है, सेफ्टी सिक्योरिटी देता है जो एप्पल में, अगर उसका लॉक तोड़िएगा तो पूरा रीस्टोर हो जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा, उसमें से कुछ नहीं आप कर सकते हैं, उसमें से कुछ नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लोग दिखावटी के लिए काटल सेव के रखते हैं लोग, बाप रे काम तो लगाए शीशा तो जाके वीडियो बनाएंगे, एप्पल वाला मोबाइल है, एप्पल वाला। अरे ससुरा अमीर बनना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए, अमीर बनना चाहिए। बड़े लोग अमीर बनते हैं, गरीब का क्या, गरीब का यही पर प्रॉब्लम होता है, गरीब अमीर दिखाने में बर्बाद होता है। अमीर लोग अमीर बनने में समय खर्च करते हैं, लेकिन हम लोग को दिखाना है। तो क्या किए, ये शादी कर लेते हैं, भारतीय लोग वहां पर शादी कर लेते हैं, सिम पुट करना वहां पर हो जाता है 10,000, 10,000 को 80 से भाग दीजिए, 80 से गुना कीजिए, कितना हो गया? 8 लाख रुपया हो गया, नहीं 80,000, हाँ 1 रुपया 80, 10 10 और 8 लाख रुपया हो गया, जिसमें से 2,000 डॉलर उसको दे दिया गया, तो कितना बचा? 6,40,000। खाली दिमाग लगाने से। वहां के शादी मतलब कुछ नहीं, विदेश में शादी का मतलब आप कुछ समझते हैं? कुछ नहीं है वहां पर शादी मतलब, वहां पर तो खुद किसी को नहीं पता रहता है मेरे असली बाप कौन है, असली माता माँ कौन है। और असली माँ बाप को याद करने के लिए वहां पर मदर डे या फादर डे मनाता है लोग, मदर डे फादर डे विदेश में, उसको पता ही नहीं है, उसको पता नहीं है वहां के लोग, इसलिए तो वहां पे कोई अपना ही नहीं रहता है। 10वां से उसके बाद लड़का 10वां किया तब तक 4-5 को पापा बदला गए, 4-5 को मम्मी बदला गई, इसलिए वो क्या करता है, कमाने चला जाता है, कमाने अपना खाता है पीता है, कोई ना पड़ोसी ना घर वाले, कोई कुछ नहीं, बस अकेला जीना है, अकेला मरना है। इसलिए पूरा 5 दिन काम करेगा, 2 दिन पूरा पिएगा खाएगा, मस्त एकदम मस्ती से रहेगा। क्या करेगा? पूरा खाएगा पिएगा मस्ती से रहेगा। तो वहां पर शादी कर लिए। एनआरआई वाले लोग जो रुपया भेजते हैं उस पर नो टैक्स, टैक्स नहीं लगता है। क्या करता है? टैक्स नहीं लगता है। उनका खाता एनआरओ में अकाउंट खुलता है, एनआरओ में, किसमें? एनआरओ में। एनआरओ में पैसा भेजा जा सकता है, इधर से भी भेजा जा सकता है, एनआरओ खाता में है, उधर से भी आ सकता है। लेकिन इधर से भेज के क्या कीजिएगा? यहाँ का 80 रुपया भेजिएगा, वहां 1 रुपया हो जाएगा, 1 रुपया में वहां पर क्या, 1 डॉलर में क्या करेगा? उससे अच्छा यहीं पर, इसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसके बाद खोला गया एनआरई खाता। क्या खोला गया? एनआरआई समझ में आ गया कौन है? विदेशी लोग जो काम करते हैं, भारतीय मूल के हैं, भारतीय नागरिक हैं। एनआरई जो खाता खुला, उसका क्या खुला? खाता खुला, इसमें केवल आता है, उसके बाद पीओआई, पैसा इसमें खाली आएगा, उधर से ये तो जाएगा नहीं, क्या नहीं जाएगा, इधर से जाएगा नहीं। उसके बाद पीओआई पर्सनल ऑफ इंडियन ओरिजिनल, इसमें इसमें इसे ओसीआई में मिला दिया गया। पर्सन ऑफ पीओआई कहता था कि पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिनल, जिसको 2015 में मर्ज कर दिया गया ओसी में। ओसीआई मतलब ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया। वैसे लोग जो भारतीय लोग हैं, जो भारतीय में रहते थे, विदेश में जाकर विदेश का नागरिकता ले लिए, लेकिन वह अच्छे पद पर है, तो या अच्छा खासा वेतन है, तो उन्हें ओसीआई माना जाएगा।
इससे उन्हें फायदा होगा कि अगर वो भारत में आएंगे तो घूमना चाहते हैं तो उनको विदेशी ना समझ के भारतीय समझा जाएगा, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकते हैं, जैसे सुंदर पिचाई। ओवर सिटीजन, देखिए इसको मिला गया 2015 में, इसी को मिला दिया पर्सनल इंडियन इंडियन ऑफ, इसको मिला दिया ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको मिला गया 2015 में मिला दिया गया। क्या मिला दिया? 2015 में मिला दिया। ये भारत के लोग हैं, भारत के लोग वहां पर गए, ससुरा बिहारी थे हम लोग, तो हम लोग पैसा के लिए शादी किए थे, वहीं पर रहे थे, लेकिन कोई कोई पढ़ा लिखा आदमी था, उससे क्या मतलब है? ना फैमिली से मतलब है, ना कुछ से मतलब है, छोड़ छाड़ के चला गया। लेकिन हम लोग बिहारी छोड़ने वाले नहीं हैं। अरे चौपल खोलते हैं प्लेटफॉर्म पर तो धौ के सिहानी सूखते हैं, कहीं की यात्रा ट्रेन के करते हैं तो पूरा पंखा बांध के पूरा बांध देते हैं, तब तक देखते रहते हैं कि अरे बाप रे चप्पल चोरी ना हो। हम सब छोड़ने वाले हैं, भारत को भी छोड़ नहीं सकते हैं हम लोग बिहारी। बोले सुंदर पिचाई ये सब छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए? छोड़ दिए, लेकिन उन लोगों को अभी भारतीय समझाता है, ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया। इनको अगर भारत में आना है तो इनको विदेशी की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, इनको भारत की तरह घूमिए। आपको जो कुमरा पार्क में विदेशी को लगता है 300 टिकट का दाम, 300 रुपया टिकट के दाम, हम लोग को लगता है 20 रुपया कि 15 रुपया। अगर वो भी आएंगे तो उनको भी लगेगा 15। तो उनका भारतीय मूल को नहीं समझाता है, कभी ना कभी सोचा जाता है कभी ना कभी अच्छा लोग हैं, आएंगे, आ जाएंगे, आ लौट चले घर हम। ठीक है, इसके बाद अगले क्लास में बता देंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।